हे हाय, मैं अरसलान। और आज का मेरा 4914 पे ख़त्म हुआ। ये मेरा ऑर्डर और ये ट्रेड, इसको डाउनलोड करके आज का जर्नल अपना अपडेट कर लेते हैं। इंपोर्ट जीरोधा CSV डाउनलोड, और ये कंसोलिडेटिंग जीरोधा टुडे ट्रेड CSV, और ये सारे ट्रेड्स आ गए। तो जो मेरा आज का है वो 4814 4914, मतलब एक 100 रुपये के आसपास गया होगा टैक्स। तो ये है जो मेरा मंथली टारगेट है। अभी मैं उससे पीछे ही चल रहा हूँ। क्लीन टारगेट है 7,000 का, वो नहीं आया है। सिर्फ एक दिन आया था। तो ये है। बाकी क्या कहते हैं, जो जिस चीज़ में मैं बहुत कॉन्शियसली काम कर रहा हूँ वो ये है, मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होने चाहिए। तो उसमें मुझे क्लीन डिक्लाइन दिख रहा है। साथ ही साथ ये जो अमाउंट है ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है। चार्जेस में भी मेरे कमी है क्योंकि ट्रेड्स कम हो रहे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये मनुष्यत टूटी। 16 मार्च से मैं इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। मतलब 37,000 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। इतनी बार आए, इस पीक पे फिर गिर गए, फिर ये 8 अप्रैल पे आए, फिर ये 30 अप्रैल पे आए। बट आज फाइनली इसका ये प्लेटू तोड़ दिया, इसकी पीक तोड़ दिया। तो ये ठीक है। बाकी ये जो मेरे सारे ट्रेड्स हैं, तो मतलब ये ट्रेड क्वालिटी, मतलब पहले दिन ये जो ये ट्रेड था ऊपर जाके नीचे, मतलब 8,000, ये जो ये है, ये टैक्स वैक्स काट के मतलब 8029। तो ये पहला ट्रेड ऐसे अच्छा खासा गया था 1200 तक, फिर नेगेटिव। फिर ये वाला दूसरा ट्रेड ये ढंग का, फिर ये क्लीन क्लीन यहाँ से जहाँ से बेंड कर रहा है, मतलब उतने ट्रेड है। तो ये एक भी जगह नहीं बेंड किया, तो ये ऐसे। तो ठीक है। और बाकी ये सब है, सारे ट्रेड हैं। तो ये सब तो मतलब बढ़िया चल रहा है। मैं आपको आज का अपना ट्रेड दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड किया। तो आज ये मुझे एक अच्छी चीज़ समझ में आई थी कि जैसे मैं सोचता था ये फिर बना तो रहे हैं पर कैसे बनाएं। तो मैं लिख लेता हूँ, अपने बोल देता हूँ कि 0.618 जैसे ही नीचे, तो ये 0.618 इसको ऊपर करते हैं, मतलब कॉल पुट में जो प्रीमियम का रहता है। बाकी जो इंडेक्स में जिस तरीके से ड्रॉ किया है, तो ये मेजर स्विंग्स जो मैंने आइडेंटिफाई करके रखी थी 1 आवर पे। तो ये है। बाकी मैं इंतज़ार कर रहा था यहाँ पे, मतलब क्योंकि S1 S2 का लेवल है, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे ऊपर को जा सकता है। बट फिर कुछ और बोल रहा था। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन ली। दैट इज़ जब ये वापस से रिवर्सल आया तो मुझे समझ में आ गया कि इसके ऊपर नहीं जा रहा है, अब इसको तोड़ के नीचे जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर करके एंट्री लगाई थी, तो जल्दबाजी में नहीं। तो फिर वो सही जा भी रहा था। पर मैंने यहाँ पे प्रीमियम में जोन मार्क करके रखा था कि फंसेगा। 30 पॉइंट मेरे यहाँ तक थे, यहाँ तक आ गया था। तो मुझे समझ में आया कि वही 5-6 हज़ार कुछ ऐसा दिखा रहा था। फिर मैंने बेहतर यही समझी कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये जो प्रीमियम था यही वाले का 24350 पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और यहाँ पे जब ये कस के एक इन्वर्टेड हैमर बना, बस हो गया काम इसका। तो मैं तुरंत से निकल गया था। तो यही था। एक ट्रेड मिला, 19 पॉइंट मिले, 13 मिनट तक चला, 933 पे एंट्री थी, 260 क्वांटिटी थी। तो ये तो मेरा ट्रेड का हो गया। अब बाकी अब जैसे मेरी ये ट्रेड लैब है, तो मैंने इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से कर लिया। कल जैसे आपने देखा होगा कि ये शायद अगर मैंने दिखाया हो तो, हाँ, मैंने कल का भी नहीं दिखाया था। तो कल भी मेरा प्रॉफिट था, दो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, पर वो 2295 था, तो ये भी 5,000 तक गया था। तो क्या ही मतलब ये सब करें, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। पर ठीक था। उसके बाद जैसे मेरा ये जो ट्रेड लैब थी, तो ये हॉरिजॉन्टल आ रहा था, तो मैंने अब इसको वर्टिकल कर लिया है। तो मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट ये सब प्रॉपर्ली आएगा। इसको रिसाइज कर सकते हैं, तो चार्ट भी सही चलेगा। मतलब सलाह में ट्रेडिंग वालों को जब ये खुद करना पड़ता है तो समझ में आता है भाई, एक एक ये खिसकाने में भी ये पहले ये चीज खराब हो जा रही है, फिर वो चीज खराब हो जा रही है। बाप रे। मतलब एक चीज पे फैसला लेना पड़ता है कि कैसे करें। फिर ये इंस्ट्रूमेंट ओवरफ्लो कर रहे थे, तो करते करते मतलब होने लग गया। तो अब जैसे ये मेरी मतलब ये स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, तो लाइव स्कैनर, ये जो जो स्ट्रैटेजीज है मेरी, EMI क्रॉस, RSI, मतलब ये अभी तो प्लेस होल्डर टाइप बना के रखी है। तो वो, और ये रियल पैसा नहीं है, मतलब ये पेपर ट्रेड है। मतलब जैसे अभी सेबी का जो रूल आ गया है कि लोगों को, मतलब जो सट्टा वट्टा करने लग जाते हैं ना, कि जो डब्बा ट्रेडिंग करने लगते हैं, तो उनको डेटा नहीं मिलता है, पर जो एल्गो से कर रहे हैं तो उनको डेटा मिल जाता है। तो मैं धन से करता हूँ तो मुझे 1 मिनट डिले पे डेटा मिलता है, मतलब 1 मिनट की कैंडल बंद होने पे। तो ये रियल डेटा के उस पे चल रहा है। तो जैसे मेरा लाइव डेटा आता जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 मई का डेटा है, तो अदानी नेट या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो उसका ये चल रहा है। तो उसी के बेसिस पे मेरी पोजीशन भी लेता जाता है। तो इसमें मैंने अपना ये PNL कैलेंडर भी बना रखा है। तो जैसे ये अभी मेरी अदानी नेट की पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऑल कर दूं, तो ये ऑल सिंबल में, मतलब मेरा मेरा विजन कुछ इस तरीके से है कि जैसे ये है ट्रेडिंग जर्नल, इसमें मेरी जो मैं एक्चुअल में हाथ से ट्रेड लेता हूँ, तो उसको रिकॉर्ड कर सकें, उसको जर्नलाइज कर सकें। और और उसके पूरे ग्राफ व्राफ सब यहाँ पे बना सकें, राइट। और उसके बाद ये जो है, ये जिसमें बैक टेस्ट में कर सकूं अपने पूरे हिस्टोरिकल डेटा के साथ, और लाइव में इसी हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ये पोजीशन जाएगी। तो वो लाइव स्कैनर में मेरी स्ट्रैटेजीज जो स्कैन होती जाएंगी, उस स्ट्रैटेजी को मैं अपनी लिख सकता हूँ कि
मतलब मैं क्या-क्या चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ पे प्लेस होने लग जाएँगे। तो अभी तो ये सब प्लेस होल्डर की तरह ही बन रहे हैं, तो ये है। तो इस तरीके से अब जैसे मैंने ये इसको कर दिया, ऑल सिंबल्स पे किया, अब ये थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कोई बात नहीं, पर ये स्ट्रैटेजीज़ भी मेरी काम कर रही हैं, तो ओवरऑल मतलब वो भी डिसेंट चल रहा है मामला। तो इसी तरीके से है, यही है मतलब अगर आप चाहते हैं मतलब मेरी जर्नी में जुड़ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक बंदे ने सब्सक्राइब किया था, बहुत अच्छा लगा था, कोई कहता है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं और उनको भी ज़रूरत है, तो बहुत-बहुत अच्छा लगता है। सब लोग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे भी कर लीजिए। तो बस यही है, बाकी मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली अपनी जर्नी दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है और मेरा डेवलपमेंट भी मैं क्या करता चल रहा हूँ। मेरा विज़न है कि मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ कर लूँगा इस चीज़ की। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।